नमस्कार दोस्तों, साल 1713 में स्विट्जरलैंड सरकार ने एक लॉ पास किया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल शेयर नहीं करेगा। और जब ऐसा बोला गया तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है जिनेवा, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्री के जितने भी रिच और पावरफुल लोग थे स्विट्जरलैंड में पैसा रखने लगे। और यहीं से शुरू होती है स्विस बैंक की स्टोरी। आज की डेट में यह बहुत ही फेमस बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि जब स्विस बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल शेयर नहीं करता तो सितंबर 2019 में इंडिया को स्विस अकाउंट होल्डर की डिटेल्स कैसे मिल गई, और अगर डिटेल्स मिल भी गई तो क्या ब्लैक मनी वापस आया या नहीं, आइए जानते हैं। कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। That will result in UBS turning over the names of potentially. This president said she could not confirm the deal would even raise £1 billion. दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश का नागरिक स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकता है। आपके और हमारे जैसे लोग भी घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं स्विस बैंक में। लेकिन एक दिक्कत है, कम से कम आपके पास 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स होने चाहिए। बाकी मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट, और इसके अलावा जो आप फंड सबमिट करोगे ये फंड आपके पास किस तरह से आया इसकी डिटेल्स भी देनी होगी। देखिए, कोई भी ऐसा पैसा जो आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं वो ब्लैक मनी होता है। अब इसमें से एक सोर्स तो इनलीगल एक्टिविटी करके छुपाया जाता है, जैसे बेटिंग, स्मगलिंग इत्यादि। दूसरा लीगल एक्टिविटीज करके, जैसे कोई दुकानदार सामान बेच रहा है तो ये इनलीगल एक्टिविटीज नहीं हुई। लेकिन अगर वो सामान बेचकर बिल नहीं दे रहा है और कैश में पैसा लेकर घर में जमा रहा है तो ये ब्लैक मनी हुआ। और ये जो ब्लैक मनी है उसे आप आसानी से खर्च नहीं कर सकते कि मार्केट में गए और आप खर्च करने लगे। इसको छुपाने और ब्लैक को वाइट करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें से एक स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ही फेमस है। आपको बता दो, स्विस बैंक ये कोई अकेला बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के सारे बैंक को स्विस बैंक कहा जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से स्विट्जरलैंड के बैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हैं। और यहीं से शुरू होता है स्विस बैंक के अंदर एक सीक्रेसी और साइलेंसी का कल्चर। इसके बाद 1934 में फिर से स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी गवर्नमेंट को या फिर टैक्स एजेंसी को शेयर करता है तो यह रूल्स के खिलाफ होगा। फिर वो डिटेल्स चाहे किसी क्रिमिनल की ही क्यों ना हो, और कोई भी इस रूल को अनफॉलो करेगा तो उसको 5 साल की सजा होगी। ये सब देख करके दुनिया के पावरफुल और रिच लोगों के लिए ये फेमस डेस्टिनेशन बन गया। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन की भी पहले पसंद स्विस बैंक थी। सन 2014 में OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट ने एक डिक्लेरेशन बनाया कि सभी देश अपने टैक्स पेयर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करेंगे। इस डिक्लेरेशन में 50 देशों ने साइन किया, जिनमें से स्विट्जरलैंड और इंडिया भी थे। और ये वो टाइम था जब इंडिया में आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि स्विट्जरलैंड का पैसा इंडिया में वापस आना चाहिए। इसके बाद ही मोदी सरकार वादा करके आई थी कि वो स्विस बैंक का पैसा इंडिया में वापस लाएगी। इन्होंने 2018 में इंडिया और स्विट्जरलैंड का एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का सिस्टम बनाया, जिसके बाद भारतीय नागरिक के स्विस बैंक के खातों की फाइनेंशियल डिटेल्स जो है स्विट्जरलैंड के बैंक इंडिया के साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक के इंडियन अकाउंट होल्डर जो थे उसकी पहली लिस्ट इंडिया को सितंबर 2019 में दी गई, जिसमें इंडिया के बड़े बड़े लोगों के नाम थे। दूसरी लिस्ट अक्टूबर 2020 में और तीसरी लिस्ट अक्टूबर 2021 में आई और चौथी लिस्ट अक्टूबर 2022 में आई। और जो लिस्ट आई थी इसमें स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन सिटीजन के नाम, एड्रेस, कंट्री ऑफ रिलीजन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अकाउंट बैलेंस और बैंक की काफी सारी डिटेल्स शेयर की थी। लेकिन ये जो लिस्ट आई थी इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से ये डाटा सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए आया था इंडिया के अंदर, और ये सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ CBDT इसके पास रखा जाएगा और वो ही इसमें कुछ एक्शन ले सकता है। और OECD की गाइडलाइंस के हिसाब से इस डाटा को पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।